इसके बाद दोनों ठेले में खाने का डब्बा भरकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें दो आदमी छाता लिए चलते हुए दिखते हैं। अरे भाई, क्या तुम दोनों हमसे यह खाना खरीदोगे? बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और दाम भी कम है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो ना? हमारी मति मारी गई है क्या जो हम पैसे खर्च करके खाना खरीदे? हाँ वही ना, हमारे घर पे खाना बनता है, कौन सा इस खाने में कोई अलग स्वाद आएगा। हमारे काम का वक्त हो रहा है, सुबह सुबह हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हटो यहाँ से। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रमा और कुंदन गांव भर में घूमते रहते हैं, पर कोई उनसे खाना नहीं खरीदता। शाम होती है, दोनों निराशाली गुफा में वापस आते हैं। मुझे नहीं लगता कोई हमसे खाना खरीदेगा। आखिर सबके घर में खाना बनता ही है, तो कोई पैसे क्यों ही खर्च करेगा। इतनी जल्दी हार मत मानिए, कोई ना कोई तो जरूर खरीदेगा, आज नहीं तो कल सही। रात होती है, दोनों वहीं खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों फिर से खाना बेचने निकलते हैं। बारिश में भीगकर घूमते घूमते सूरज ढल जाता है, पर एक भी खाने का डब्बा नहीं बिकता। ऐसे ही दूसरा दिन बीतता और फिर तीसरा। अब तो कुंदन की उम्मीद मर चुकी थी। रोज रोज कितना सारा खाना बर्बाद हो रहा है, अब हमें यही रुक जाना चाहिए। पर कुंदन, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझसे अब नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर कुंदन मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। शाम होती है, रमा खाली हाथ गुफा लौटती है। उसे खाली हाथ देखकर कुंदन उससे पूछता है, अरे रमा, खाने की थैली कहाँ है? फेंक आई क्या? नहीं नहीं, मैंने तो सारा खाना बेच दिया। मैं नहीं मानता। जो काम हम मिलकर 3 दिनों में भी कर पाए, वो तुमने अकेले कुछ घंटों में ही कर दिया। आप बस देखते जाइए कैसे हमारी गाड़ी पटरी पे वापस चलती है। तुम्हारी यह पहेलियां तो मेरे समझ के ही बाहर है। अब रात होती है, दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश रुकती है और गुफा के बाहर दो आदमी आकर उन्हें आवाज देते हैं। अरे ओ कुंदन भाई, हम खाना लेने आए हैं। भाभी जी, हमें खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है। रमा और कुंदन गुफा के बाहर निकलते हैं। अरे वाह, बारिश रुक गई और तो और ग्राहक भी आए हैं। आज सूरज किस दिशा से उगा है? आज का सवेरा हमारे लिए नई खुशियां लाया है। आइए, आप दोनों गुफा के भीतर आइए। दोनों ग्राहक उनके साथ गुफा के अंदर जाते हैं। रमा उन्हें एक प्लेट में खाना लगा कर देती है। दोनों बड़े चाव से खाना खाते हैं और रमा की तारीफ करने लगते हैं। वाह बहन, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट पकवान नहीं खाए। पेट भर जाने पर भी मन नहीं भरता, मुझे तो और एक प्लेट चाहिए। दोनों एक एक प्लेट खाना और लेते हैं। फिर खाना खत्म करके रमा को पैसे देकर चले जाते हैं। उनके जाते ही कुंदन हैरान होकर रमा पे सवालों की बौछार कर देता है। कल तक जो हमारे खाने की तरफ देख भी नहीं रहे थे, आज वो पैसे देकर खाना खाने आए थे। आखिर तुमने कल ऐसा क्या किया था? मैंने बस व्यापार का तरीका बदला। कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले लोगों को आकर्षित करना पड़ता है, ताकि उन्हें चीजों का महत्व पता चले। रमा, साफ साफ शब्दों में बताओ ना, मुझे तुम्हारी यह गोल गोल बातें समझ नहीं आती है। अरे बाबा, मैंने उन्हें कल खाना मुफ्त में दे दिया था। खाना फेंकने से अच्छा था कि किसी का पेट भर जाए। अच्छा, फिर क्या उन्हें खाना अच्छा लगा, स्वाद की कीमत पता चली और आज वो खाने की लालसा में खींचे चले आए। दोनों के चेहरे पे मुस्कान आती है। अब हर रोज गुफा में ग्राहक खाने के लिए आने लगे थे। मिट्टी की गुफा के अंदर की रसोई पूरे गांव में जोरों शोरों से चल रही थी। बारिश का भी प्रभाव कम हो गया था। एक रात दोनों सोए थे, तभी अचानक गुफा के बाहर किसी की दर्द भरी आवाज आती है।